हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे कंट्रोल रिले को कब, कहाँ और कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, जो कंट्रोल रिले होती है, इसका यूज कंट्रोल वायरिंग में किया जाता है। दोस्तों, जैसे किसी पैनल को बनाना होता है या जब कोई ऑटोमेशन का पैनल होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, जैसे हमारी एक कोई सप्लाई होती है, उससे हमें कई चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, या हमें एक सप्लाई से कई कई सप्लाइयों को कंट्रोल करना होता है। जैसे हमारे पास 24 वोल्ट की सप्लाई है और हमें उससे 5 वोल्ट की सप्लाई को भी कंट्रोल करना है, और कोई 12 वोल्ट की सप्लाई है, उसको भी हमें उसी से कंट्रोल करना है, और कोई हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई है, उसको भी हमें उसी से कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम इसके लिए हम किसी एक वोल्ट की सप्लाई से रिले को कंट्रोल करते हैं और इससे कई सप्लाइयों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, जब कम करंट और कम वोल्टेज वाली सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट वाली सप्लाई, जैसे हमें पीएलसी से मोटर स्टार्टर को कंट्रोल करना है, या जो पावर कंडक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में हम डायरेक्ट पीएलसी से कंडक्टर को होल्ड नहीं करा सकते। इसके लिए हमें पीएलसी से सबसे पहले रिले को ऑन कराना होगा, उसके बाद में फिर हमें रिले के थ्रू उस कंडक्टर को ऑन कराना होगा, जिससे कि अगर कभी बाई चांस कंडक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉइल शॉर्ट होती है या कोई वायर शॉर्ट होता है, तो रिले ही खराब होगी, हमारी जो पीएलसी होगी वह सेफ होगी। इसीलिए हम उसके बीच में रिले को लगाते हैं। जैसे हम किसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किसी सोलेनॉइड कॉइल को ऑपरेट करवाना होता है, या किसी अन्य दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, तो दोस्तों प्रॉक्सिमिटी स्विच से पहले हम उस रिले को ऑन कराते हैं, उसके बाद में उससे जो भी ज़रूरत होती है हम उसको ऑपरेट करवाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी रिले का यूज होता है। दोस्तों, अब रिले का कनेक्शन कैसे किया जाता है? दोस्तों, कोई भी रिले होती है, उसके ऊपर उसका वोल्टेज और उसकी जो कांटेक्ट के नंबर होते हैं, वो उनका क्या फंक्शन होता है, वह बना होता है। तो दोस्तों, जितने वोल्ट की रिले होती है या जितने वोल्ट की हमारे पास सप्लाई उपलब्ध होती है, उसी वोल्टेज की हम रिले को यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो जो हम रिले का यूज करेंगे वह 220 वोल्ट एसी का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास दूसरे कोई सप्लाई होती है और हम दूसरी कोई रिले लगा देते हैं, दूसरे वोल्टेज की कोई रिले लगा देते हैं, तो दोस्तों उससे ऑपरेट नहीं होगी या जल जाएगी। तो इसके लिए रिले लगाने से पहले सबसे पहले हमें जो रिले होती है उसकी वोल्टेज सप्लाई देखनी होती है कि किस वोल्ट से यह रिले ऑन होगी। तो दोस्तों, इसके लिए इसके कॉइलों पर लिखा होता है, उसके अनुसार हम रिले का यूज करते हैं। दूसरा, कि अगर हम किसी रिले में सप्लाई देते हैं, तो उससे हमें कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितने पॉइंट को हमें कंट्रोल करना है, उसके अनुसार हम इस रिले का चयन करते हैं। जैसे 2 पिन तो हो जाती है हमारी कॉइल को ऑपरेट करने के लिए, मतलब रिले को ऑन करने के लिए, और दूसरा जो 6 पिन होती हैं, 2 कॉमन होती हैं और 2 NO की होती हैं और 2 NC की होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमारी 8 पिन की रिले होती है, इसमें 2 पॉइंट को कंट्रोलिंग में हम यूज कर सकते हैं, मतलब 2 कॉमन होती हैं, 2 प्रकार की सप्लाई को हम यूज कर सकते हैं। 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC होती हैं। इसी प्रकार जब हमें जैसे 4 पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में हम 14 पिन वाली जो रिले होती है, हम उसका उपयोग करते हैं।
इसका जो ड्राइंग होती है ये भी बनी होती है। जैसे अभी 13-14 जो 13-14 नंबर की जो पिन होती है वह इस रिले को ऑन करने के लिए होती है, इस कॉइल पे सप्लाई जाती है इसकी। और दूसरी 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 9, 10, 11, 12 ये चारों पॉइंट कॉमन के होते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा होता है जैसे 9, 10, 11, 12 ये चारों पॉइंट हमारे कॉमन के हो गए। इसके बाद है 5, 6, 7, 8 ये हमारे एनओ के पॉइंट हो जाते हैं। 5, 6, 7, 8 ये हमारे एनओ के पॉइंट हो जाते हैं। और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये हमारे एनसी के पॉइंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर इसमें बना होता है। जो ये पॉइंट होता है ये कॉमन होता है, इसका ए एनओ और एनसी होते हैं। इसका इस पॉइंट का जो ए पॉइंट कॉमन होता है इसका एनओ एनसी होता है। इसका जो ए कॉमन होता है इसका एनओ एनसी होता है। इस प्रकार इसका भी एनओ और एनसी पॉइंट होता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए हम इस प्रकार इसमें तार तो जोड़ नहीं सकते। इसके लिए इसमें इस प्रकार का एक रिले बेस होता है। तो दोस्तों जो ये रिले बेस होता है इस प्रकार का, इसमें इसको हम कनेक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें भी इसी प्रकार जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि इसमें नंबर लिखे होते हैं, इसी प्रकार इसको हम ऐसे रखते हैं और इसका एक एक नंबर देख लेते हैं कि कौन से नंबर पे क्या है। और इसमें भी नंबर लिखा होता है। जैसे इसमें 13-14 नंबर होता है, तो इसमें भी 13 और 14 नंबर जो होता है वह कॉइल का होता है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 या 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 ये भी जो पॉइंट होते हैं इसमें मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें डबल डबल नंबर दे रखे हैं, जैसे 9 के बाद 11 भी दे रखे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि रिले तो हमारी सेम होती है लेकिन जो बेस होता है इसका कभी कभी दूसरा बेस हो जाता है, तो उसके लिए इसके भी नंबर इसमें आज मैच कर जाते हैं। इसीलिए इसको डबल डबल नंबर यहाँ पे दे के रखते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे जो भी कांटेक्ट पॉइंट जो हमें यूज करना होता है हम उसको उसी पर कनेक्शन करते हैं। दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसका कनेक्शन भी करने के लिए एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों जैसे हमें इस रिले से दो अभी हमने मान लिया इंडिकेटर को कंट्रोल करना है। इसका हम कनेक्शन इस प्रकार करते हैं कि जब हम इसके पुश बटन को पुश करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी रिले ऑन होनी चाहिए, और जब हमारी रिले ऑन हो तब हमारा रेड इंडिकेटर जले, और जब हमारा रिले ऑफ हो तब उस कंडीशन में ब्लू इंडिकेटर जले। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हमने इस प्रकार किया है। जैसे जैसे न्यूट्रल की हम जो सप्लाई लेते हैं उसको रिले के 13 नंबर में रिले की कॉइल होती है उसके एक पॉइंट में दे देते हैं। उसके बाद में यहीं से एक वायर निकाल करके दोनों इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में हम दे देते हैं। तो दोस्तों हमारा न्यूट्रल का पॉइंट चला गया। अब उसके बाद में तो हमारा फेज का वायर होता है, पुश बटन के एक सिरे पर लगा देते हैं, एक पॉइंट पे लगा देते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट से हम इस जो रिले के कॉइल वाला पॉइंट होता है उसके दूसरे पॉइंट पे लगा देते हैं, जो कि 14 नंबर का पॉइंट होता है। इसके बाद में जो हमारा कॉमन होता है दोस्तों, जो हमारा इसमें कॉमन की सप्लाई होती है, जो 9 नंबर की सप्लाई है, जो 9 नंबर का पॉइंट होता है उस पर हमने फेज डायरेक्ट दे दिया, मतलब इसके इनपुट से ही दे दिया। अगर हम इसको ऑन करें या पुश करें या ना करें, लेकिन हमारे कॉमन पे सप्लाई आनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में
जो इसका NO पॉइंट होता है, जो इसका NO पॉइंट होता है, 5 नंबर का पॉइंट होता है NO, जैसे ये है NO 5 नंबर का पॉइंट होता है। 5 नंबर पे हमने रेड इंडिकेटर का कनेक्शन कर दिया, इस दूसरे वाले पॉइंट पे कर दिया। उसके बाद में जो इस पे 1 नंबर है, जो रिले का 1 नंबर है, वह NC पॉइंट है। तो दोस्तों NC पॉइंट जब हमारा रिले ऑफ होना चाहिए तब हमारा इंडिकेटर जलना चाहिए। तो उसके लिए हम 1 नंबर के NC पॉइंट से एक वायर जोड़ करके ब्लू वाले इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार कनेक्शन करने से जब हम पुश बटन को पुश करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी रिले ऑन होगी और हमारा रेड इंडिकेटर जलेगा। अगर हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा रिले ऑफ होगा और हमारा ब्लू इंडिकेटर जलेगा। तो दोस्तों इसको हम अब सप्लाई दे करके देखते हैं। दोस्तों अभी हमारा ये हमने पुश कर दिया। दोस्तों अब हम इसको पुश करते हैं तो हमारा रिले ऑन होता है और हमारा रेड इंडिकेटर जलता है। जब हम इनको छोड़ देते हैं तो हमारा रिले ऑफ होता है और ब्लू इंडिकेटर जल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी कंट्रोलिंग वायरिंग हम करते हैं तो इसके जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, इसके जो NO और NC के जो पॉइंट होते हैं, उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार हमें कब इनको NO का यूज करना है या NC का यूज करना है। तो दोस्तों अभी हमारे पास अगर हमें इस पे दूसरी कोई सप्लाई कंट्रोल करना है तो हम इससे दूसरी कोई सप्लाई कंट्रोल करके और इसके साथ इस रिले के साथ ऑन या ऑफ करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार इस रिले का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।